फ्रेंड्स, क्या आप जानते हैं कि इस दुनिया में सबसे अंडररेटेड चीज़ कॉन्फिडेंस है? जी हाँ, कॉन्फिडेंस के बारे में हम सब जानते हैं, पर कभी उस पे चर्चा नहीं करते। इस हार जीत की दुनिया में कॉन्फिडेंस का महत्व समझना बहुत ज़रूरी है। अगर आप अपनी मंजिल पाना चाहते हो, तो कॉन्फिडेंस को अपना बेस्ट फ्रेंड बनाना ज़रूरी है। इंसान को जैसे खाना पीना सोना ज़रूरी है, वैसे ही राइट अमाउंट ऑफ कम्युनिकेशन स्किल्स, प्रॉपर बॉडी लैंग्वेज होना भी बहुत ज़रूरी है। कॉन्फिडेंस सिर्फ आप कैसे बात करते हैं या अपने आप को कैसे प्रेजेंट करते हैं इतना ही नहीं होता, बल्कि आप दूसरे लोगों से कैसे रिलेशन बनाए रखते हो, ये भी आपके कॉन्फिडेंस का एक बहुत बड़ा हिस्सा होता है। तो आज हम बात करेंगे डॉक्टर रॉब यंग की लिखी गई बुक द कॉन्फिडेंस प्रोजेक्ट के बारे में। डॉक्टर रॉब यंग एक जाने माने ब्रिटिश साइकोलॉजिस्ट और एक फेमस बिजनेस स्पीकर भी हैं। डॉक्टर रॉब कॉन्फिडेंस को एक अलग ही नज़रिए से देखते हैं। रॉब कहते हैं कि कॉन्फिडेंस पाना कोई मुश्किल बात नहीं है। अपनी प्रोफेशनल लाइफ में अगर आप लोगों से बात करने से हिचकिचाते हैं, तो आप याद रखना कि आपको पाना क्या है और आपकी मंजिल क्या है। जब आप अपनी मंजिल दिमाग में रखकर लोगों से बात करोगे, तो आप ज़्यादा कॉन्फिडेंट नज़र आओगे। आपका आउटवर्ड सोशल कॉन्फिडेंस इससे ही बढ़ेगा। हम सब ने ये ज़रूर सुना है कि उम्मीद पर दुनिया कायम है, पर ये उम्मीद ही कभी कभी आपको दुख पहुंचाती है। आप अगर ऑफिस में काम कर रहे हों और आपको प्रमोशन नहीं मिला, तो आप ज़्यादा दुखी हो जाते हो, क्योंकि आप इस दुनिया से बहुत उम्मीद रखते हो। डॉक्टर रॉब कहते हैं कि उम्मीद रखना कोई बुरी बात नहीं है, पर अगर आप जानते हो कि आप एक नेगेटिव किस्म के इंसान हो, तो उम्मीद रखना शायद आपके लिए अच्छा नहीं होगा, क्योंकि उम्मीद और नेगेटिविटी की कभी नहीं बनती। आपका दिमाग अगर पॉजिटिव है और आप अगर अपनी मंजिल पाने के लिए भूखे हो, तो ही आपकी उम्मीद आपको तोहफा देगी। अगर आप लोगों के सामने एक अच्छा इंप्रेशन बनाना चाहते हैं, तो याद रखना, आप उनके बारे में कुछ भी नेगेटिव ना सोचें, क्योंकि जब हम किसी इंसान से बात करने जाते हैं, तो ये सोचते रहते हैं कि वो इंसान हमारी बातों पर कैसे रिएक्ट करेगा, वो हमसे बात करने में इंटरेस्टेड भी होगा या नहीं, वो हमसे बोर तो नहीं हो जाएगा। जब आप ऐसी नेगेटिव बातों के बारे में सोचते हैं, तो आपका कॉन्फिडेंस लो हो जाता है। इसलिए डॉक्टर रॉब कहते हैं कि जब भी आप किसी इंसान से मिलो, तो उनके बारे में कुछ भी नेगेटिव मत सोचना। हम अक्सर एक चीज़ के ऊपर ओवरथिंक करके उस चीज़ का मज़ा ही बिगाड़ देते हैं। थोड़ा शांति से रहना भी ज़रूरी है। ज़्यादा सोचने से ज़िंदगी में कुछ नहीं होता। थोड़ा शांति बनाए रखोगे, तो पॉजिटिविटी अपने आप तुम्हारी गली में घूमने आएगी और कॉन्फिडेंस अपने आप निखर के आपकी ज़िंदगी बदल देगा। और साथ ही साथ डॉक्टर रॉब इस बुक के माध्यम से ये भी कहते हैं कि अगर आपको अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाना है, तो सबसे पहले आप एक गुड लिसनर बनिए। होते हैं ना कुछ ऐसे लोग जो सुनने से ज़्यादा पट 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 बोलते ही रहते हैं, उनको उसी में मज़ा आता है। और अगर आप उन सुनने वालों में से एक बन जाओगे, तो आपको ही ज़्यादा नॉलेज मिलेगी। आप डिफरेंट लगोगे। उनकी बातें सुनकर आप उनका भरोसा कमा लोगे। डॉक्टर रॉब कहते हैं कि आप जब भी दूसरों के लिए अच्छा करते हो, दूसरों की बातें सुनते हो, तो आपके अंदर कहीं ना कहीं एक अच्छी फीलिंग ही पैदा होती है। आपको लगता है कि आप कुछ अच्छा कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, किसी के लिए भी अच्छा करना आपका अपना स्ट्रेस कम कर सकता है। डॉक्टर रॉब इस किताब से अपना स्ट्रेस कंट्रोल करने के लिए हमें कई सारे तरीके भी बताते हैं। उनमें से एक तरीका ऐसा भी है कि आप अगर स्ट्रेस में हो, तो एक सॉफ्ट बॉल हाथ में पकड़ लो और उसे लगभग 30 सेकंड तक स्क्वीज़ करते रहना। इससे आपकी बॉडी में एक केमिकल रिलीज होता है, जिससे आप रिलैक्स फील करते हो। तो रॉब कहते हैं कि कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए हमें खुद को हमेशा चैलेंज करते रहना चाहिए। ये चैलेंज फिजिकल भी हो सकता है और मेंटल भी। खुद को फिजिकली चैलेंज करने पर हम अपनी फिटनेस का ध्यान रखेंगे, और मेंटली चैलेंज करने के लिए हमें नए नए लोगों से मिलना होगा। अच्छे लोगों से मिलकर हम अपनी नॉलेज और अच्छाइयाँ बढ़ाएंगे, और बुरे लोगों से मिलकर हम लोगों को हैंडल करना सीख जाएंगे। तो ये थी डॉक्टर रॉब की लिखी हुई बुक द कॉन्फिडेंस प्रोजेक्ट। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। थैंक यू।